अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज ये आप आईब्रो देख लें, इनकी आज हम शेप करने हैं। ये मेरी एक स्टूडेंट है, तो क्लास ही हो रही थी हमारी, तो भी जो है वो तैयार कर ली जाए। तो आईब्रो बनाने का तरीका आप देख लें कि किस तरह से हम आईब्रो को शेप देते हैं। ये सबसे पहले हम लोग एक आईब्रो पेंसिल लेते हैं और उसके साथ हम लोगों ने इनकी आईब्रो जो है उसको ड्रा कर लिया है, शेप दे लिया। बिगनर के लिए ये तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे ज़्यादा जो है उनको इसमें समझ आती है बाल कैसे निकालना है, कौन सा बाल निकालना है, कौन सा नहीं निकालना। ठीक है। और उसके बाद अब देखें, हमने इनकी जो है वो हेयर की जो ऊपर को हेयर बालों को हमने किया है, हाथ के साथ थोड़ा सा कॉम्ब की तरह हमने प्रेस किया ऊपर की तरफ, तो बाल जो थे वो एक्स्ट्रा ऊपर निकल आए और उससे हमें सीज़र के साथ ऊपर से कट कर दिया। ठीक है। और सीज़र को बिल्कुल स्ट्रेट रख के चलाना है, तिरछा नहीं करना, जिससे अक्सर लोग करते हैं कि तिरछा कर देते हैं और फिर वो आँख जो है वो खुली खुली सी नहीं लगती। आईब्रो बनवाने के बाद भी वो आँख दबी दबी सी ही लगती है। ठीक है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें। तो अब देखें आप कि हमने धागे से एक सीज़र बना ली है और उसको हमने एक साइड से रखना है और बाल को उसके अंदर कैच करना है। कैच करने के बाद हमने ऊपर से जो हमारे मुंह के अंदर धागा होता है दांत के नीचे, उसको हमने खींच देना है। ठीक है। और उसके खींचने से ये होगा कि वो बाल जो होंगे वो निकल जाएंगे। इसी तरह से हमने उसको स्ट्रेट उधर से उसके प्रेस करते जाना है और बाल निकालते जाना है। जो हमने ड्रा किया उसी के अंदर, मतलब कहते हुए उसी उसी के ऊपर ऊपर से बाल हमने निकालने, उसके अंदर से बाल हमने नहीं निकालने। वो हमारी एक हदूद है, लिमिट्स हैं, उससे अंदर हम नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो हमारी आईब्रो की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। तो इस तरह से जो है वो बिगनर के लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये देखें, अब इस तरह से हमने स्ट्रेट ऊपर से कर लिए हैं पहले, और फिर अब हम कॉर्नर से जो हमसे हमारी आर्च होती है, तिरछा धागा रख के हम लोग ये जो है यहाँ से निकालेंगे। स्ट्रेट एक लाइन जो है वो अच्छी सी ड्रा कर लेनी चाहिए कि कोई भी एक्स्ट्रा छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो भी ना रहें। अगर वो भी रहते हैं तो हमारी आईब्रो जो होती है वो नीट लुक नहीं दे रही होती। ठीक है। और इस तरह से फिर ऊपर से हमने माथे से हल्का हल्का इधर इधर से सारा जो है वो बाल, छोटे छोटे हेयर्स, फेशियल हेयर्स होते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, जिसके साथ बड़ी नीट सी लुक आती है, अच्छी सी लुक आती है। ठीक है जी। अब हमने नीचे से भी उसको, बच्ची को मैंने कहा कि आप नीचे से भी आईज़ को, अंडर आई को जो है वो थोड़ा सा प्रेस करें और टाइट करके रखना ऊपर से भी, और आइज़ के नीचे से भी आपने टाइट करके हाथ रखना होता है। अगर आप हाथ थोड़ा सा ढीला रखते हैं तो आपकी स्किन जो होती है वो इतनी, आइज़ के ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और उसके ऊपर कट बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर जो होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता और वो नेक्स्ट टाइम आपके पास आने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है। इसी तरह से हमने छोटे छोटे स्टेप में छोटे छोटे बाल लेके आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो बाल लेके हमने निकालने हैं। जल्दबाजी जो होती है उसी में हमारा नुकसान होता है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने इस तरह से बाल निकालने हैं और फिर दोबारा से शेप को चेक करना है, फिर दो तीन बाल निकाल लें और फिर चेक कर लें। अगर आप अन्नेवाह बाल निकालते जाएंगे और शेप आप चेक नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान एक तो ये होगा कि आपको समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी, शेप आपकी ख़राब हो जाएगी। दूसरा, आपका क्लाइंट पेस्ट हो जाएगा, वो आपके पास दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह से हमने, और बड़ा सॉफ्ट हैंड के साथ धागे को बहुत सॉफ्टली आपने, आईज़ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर बहुत आपने सॉफ्टली हैंड के साथ अपने धागे को चलाना है कि ये ना हो कि कहीं आईज़ के ऊपर, आपको पता है कितना सॉफ्ट स्किन होती है, अभी इतना गहरा पर अगर आप टाइट हाथ के साथ अगर आप करते हैं तो इसके ऊपर बहुत गहरा कट भी आ सकता है और वो ये है कि बहुत नुकसान हो सकता है क्लाइंट का। आईब्रो बनाना देखने में बहुत ईजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सैलून का काम होता है उसमें सबसे जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो भी आईब्रो को ही दी जाती है और सबसे मुश्किल काम भी यही होता है। ठीक है। और ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको थ्रेडिंग आनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए ही है जिनको थ्रेडिंग तो आती है लेकिन आईब्रो की शेप करना नहीं आती। इसलिए मैंने बहुत ही क्लोज़ वीडियो को रख के और बहुत मैंने फास्ट नहीं इसको किया आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको अच्छी तरह देख लें और समझ लें कि किस तरह से आप लोगों ने आईब्रो की थ्रेडिंग करनी है और आईब्रो को शेप देनी है। ये देखें अब कितनी नीट सी और आँख खुली खुली सी आँख लगने लग गई है। अक्सर आईब्रो जो होते हैं वो इतने मतलब कि अंडर आई से जो होता है ना वो बाल नहीं निकालते सही तरह से और आँख जो होती है दबी दबी सी लगती है। तो आपकी आईब्रो बनाने से ना कि आपकी आँख दबी हुई लगे बल्कि आपकी आँख खुली और बड़ी लगनी चाहिए, अच्छी खूबसूरत आईब्रो की शेप, और इसी से आपके सैलून का नाम भी बनता है।
ठीक है जी, देखें कितनी खूबसूरत सी आईब्रो की शेप हमने इनकी बनाई है, और जो एक्स्ट्रा बाल थे अब दोबारा एंड पे फिर हमने कटिंग कर दी। बार बार चेक करें, यही मैं बार बार कह रही, चेक किया करें, देखा करें। देखें कितनी खूबसूरत सी शेप इनकी बन गई है आईब्रो की, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसी तरह आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखें, और इसके साथ ही फिर मुझे दें अभी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके लिए कोई वीडियो लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।